सावन के मौके पर राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। यहाँ दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त रखने और पूजन विधि को लेकर बात की मनकामेश्वर मंदिर की पहली महिला महंत दिव्यागिरी से टीवी 27 न्यूज के विशेष संवाददाता आलोक राजा ने। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में तमाम लोग अपनी अपनी तरीके से पूजा अर्चना करते हैं ताकि पुण्य लाभ हो। और आज राजधानी लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर की पहली महिला महंत दिव्यागिरी जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे इस पूजा के महत्व के बारे में और तमाम सारे सवालों के बारे में। महंत दिव्या जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ में। भक्तों को भगवान अपने शिव बड़े प्यारे होते हैं और उनकी पूजा आराधना का दिन चल रहा है, और किस तरीके से सावन पे क्या संदेशा देना चाहेंगी? देखिए, सावन के आते ही भगवान शिव और हरियाली दो ही हम लोगों के ध्यान में आते हैं, क्योंकि सावन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला पर्व है। और इस बार वैसे तो 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो विशेष ये है कि प्रारंभ भी सोमवार के दिन हो रहा है और समाप्ति भी सोमवार के दिन हो रही है। इसलिए जो लोग भी पूरे वर्ष में सोमवार के व्रतों को ना रख पाए हों, वो इन 5 सोमवार के व्रतों को रखें, पूजन अर्चन करें। और चूँकि आपके पास में सारे शैव भक्तों के पास में एक ऐसे इष्ट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा विधि विधान, नाना प्रकार के उपचारों की आवश्यकता नहीं होती है। और चूँकि जो हम लोगों का स्रोत होता है, एक होता है शिव मानस पूजन। तो जब हम मन में मतलब आप कल्पना करके भी जिन चीज़ों को भगवान शिव को अर्पित करते हैं, वो उनको अवश्य मिलती है, या यूँ कहें कि उसका पुण्य लाभ आपको अवश्य मिलता है। तो आपको बहुत ज़्यादा विधि विधान पे नहीं जाना है। आप सिर्फ 1 लोटा जल लीजिए, जो भी आपके प्रांत, आपके जगहों में जो भी नदी हैं उनका स्वच्छ जल करिए, वो लाके भगवान शिव पे चढ़ाइए। क्योंकि जो उनका विग्रह होता है वो ऊपर में गंगा जी होती हैं, उसके बाद फिर भोलेनाथ का विग्रह होता है। तो यही भक्तों का संदेश है कि जब उन्होंने जल तत्व को सर्वोपरि रखा है, तो हम लोग कम से कम उसके संरक्षण, उसके संवर्धन पे ज़रूर ध्यान दें। जो हमारे आसपास की नदियाँ हों, हमारी जगहों की नदियाँ हों, उनको कैसे हम लोग प्रदूषित ना करें, इस पर ज़रूर विचार करना होगा। और पूरा हमारा यही संदेश देता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तो थी महंत दिव्यागिरी, जो कि बता रही थी कि साफ तौर पर मंदिर में यानी कि मनकामेश्वर मंदिर में सावन की पूजा को लेकर के क्या कुछ खास इंतजाम, क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। कैमरा सहयोगी पंकज के साथ मैं आलोक राजा, टीवी 27 न्यूज़ लखनऊ।